भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही प्यारा संदेश देते हुए कहा, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विभक्त सेवी लघवाशी यत वाक काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। एक यात्रा का वर्णन भगवान ने किया। वह यात्रा है कि तुम परम के धाम तक जाने के लिए जिस आध्यात्मिक पगडंडी से होकर गुजरोगे वह तुम्हें इस तरह अपनानी चाहिए कि जीवन का अंग बन जाए। उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कही कि अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाओ। बुद्धि धारणावती बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि को कहा जाता है कि निश्चय करने वाली, निर्णय करने वाली, डिसीजन लेने वाली शक्ति हमारी बुद्धि में है। जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो सब कार्य बुद्धि करती है और बुद्धि को परिवर्तित करने के लिए समाज अपनी भूमिका निभाता है। दिमाग चेंज करने के लिए, और अभी तो आप लोग देखते हैं कि राय साहब तरह तरह के हमारे आसपास होते हैं। उन सभी राय साहब में एक राय साहब विज्ञापन भी है जो ये समझाते हैं कि कौन सा साबुन, कौन सा तेल, कौन सा टूथपेस्ट, कौन सा आटा, कौन सा कपड़ा तुमने पहनना है। आपके दिमाग में इतनी अच्छी हैमरिंग की जाती है कि आप उसके लिए इतने मजबूर हो जाते हैं कि दुकान पर जाकर वही मांगने लगते हैं। आपको सोशल मीडिया से लेकर जितना भी तरह का मीडिया है, प्रचार तंत्र है, सब आपकी राय बदलने की ही भूमिका निभाता है। सारा प्रिंट मीडिया भी वही कार्य करता है, समाज वही कार्य करता है। इस सब का प्रभाव आपकी बुद्धि पर इस तरह आता है कि आप उसी के अनुसार फिर डिसीजन लेने लगते हैं। धारावाहिक टीवी पर चलते हैं, आपके पूरे मानसिक तंत्र को बदलने की पूरी भूमिका फिल्में, क्रूर बनाने से लेकर आपको विद्रोही बना दें कि माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जाएं, रिश्तों की पवित्रता और गरिमा चली जाए। मानस बदलने का काम, अंतःकरण को बदलने का कार्य सबसे अधिक समाज कर रहा होता है और समाज के भी संसाधन करते हैं। तो आप वो नहीं रह पाते जो आप होने चाहिए। ये बड़ी विचित्र बात है। जो आप होने चाहिए आप वो नहीं रह पाते। आप वो हो जाते हैं जो आपको खींचकर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हुए बदला जाता है। और इसी में आती है फेक न्यूज, ऐसे समाचार जो मनगढ़ंत तैयार करके वैसे दर्शाए जाते हैं जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसी में भूमिका आती है आपके बचपन से लेकर आपकी मानसिक कंडीशनिंग, किस तरह से आपको तैयार किया गया बचपन से। किसी ने डफर कह दिया आपको, किसी ने कायर कह दिया, किसी ने डरपोक कह दिया, किसी ने कहा तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। कोमल चित्त पर पड़ी हुई छाप आगे तक जाकर अपना काम करती रहती है। ये बड़ा जिद्दी है, ये बड़ा गुस्सेबाज है। वो सारी चीजें आपके मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालती हैं। तो आप वो हो गए जो आप नहीं होना चाहते थे।
आप वो बन गए जो नहीं बनना चाहते थे। तो मनुष्य के पास सबसे बढ़िया अच्छी बात यह भी है कि आप अपने आप को पूरी तरह चेंज करने की भी, परिवर्तित करने की भी शक्ति रखते हैं। किसी भी उम्र में अपने को बदल सकते हैं, किसी भी उम्र में अपनी जिंदगी का रंग ढंग पूरी तरह बदल सकते हैं। उन लोगों को भी देखा जिनके घरों में स्थिति आ गई, कोई दुर्घटना के कारण किसी बुजुर्ग आदमी पर अपने पोते पोतियों को पालने की जिम्मेदारी आ गई, जिसके कंधे झुके हुए थे, जिसका मन टूटा हुआ था, एकाएक मन में शक्ति जाग गई कि इनका और कौन, मैं ही तो हूं और मैं भी जिंदा हूं, और जब तक मैं हूं इस घर को गिरने नहीं दूंगा। अगर अब तक मेरा बेटा पिलर बनकर मेरे घर को संभालता था, तो अब इस घर का खंबा मैं हूं जो इस घर को संभालेगा। अब मन में विचार आया, बूढ़ी हड्डियों में ताकत खड़ी हो गई, दोबारा से बिजनेस जमाया, अपने बच्चों को बड़ा किया, पोते पोतियों को वहां तक पहुंचा दिया कि वो बच्चे जिंदगी की राह पर तेजी से दौड़ते जा रहे हैं और ये बूढ़ा एक कोने में बैठ के देख रहा है, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। ये क्या चीज है? कोई शक्ति आपके अंदर पैदा होती है जो आपको फिर से जीने के लिए मजबूर करती है और फिर से आपको शक्तिवान बना देती है। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आप सबकी सबसे बड़ी खुराक आपके विचार हैं। विचार शक्ति बहुत बड़ी पावर है, इसलिए आपको वो विचार शक्ति जिंदगी में लानी चाहिए जो आपको खड़ा करे, जो गिराए नहीं। इसलिए सत्संग की सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है आदमी को। और सत्संग भी वो जो जिंदगी से भागना ना सिखाए, जिंदगी को जीना सिखाए, जिंदगी में जो रंग भर दे, जो लोक सुधार दे और परलोक सुधार दे, जो आपकी आत्मा को शक्तिवान बना दे, आपके प्राणों के अंदर बल भर दे, आपकी आत्मा को सशक्त कर दे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई वरदान नहीं दे दिया था। रथ से उतरकर कर्तव्य से भागने वाले अर्जुन को विचारों की शक्ति के द्वारा ही तो परिवर्तित किया था। हमारे पवित्र ग्रंथ और क्या है? ये वैचारिक शक्ति ही तो है, इसमें विचार ही तो है। हमारे पास अगर कोई धरोहर है, ये विचारों की धरोहर ही तो है। तो इसलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो विचारों की शक्ति ही है। आप किस तरह के विचार मस्तिष्क में डालते हैं? मस्तिष्क का भोजन विचार है। विचार वो छोटी छोटी चिंगारियां हैं जो आपकी जिंदगी में स्पार्किंग करते हुए, जैसे किसी गाड़ी के अंदर आप देखते हैं ना कि जो आप फ्यूल डालते हैं, उस फ्यूल को स्पार्क करके उसके अंदर गैस पैदा करके ऊर्जा पैदा की जाती है, और वही जब पिस्टन पर जाकर के टक्कर मारती है और व्हील घूमता है, उसी से तो आपकी गाड़ियां दौड़ती हैं। तो चिंगारी चाहिए। वो किसी ने लिखा ना कि कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल भी है, बाती भी है। दिया तो ठीक है हमारा, पर इसमें कोई चिंगारी लगाने वाला मिल जाए जिससे हमारा दिया जगमगाने लग जाए, बस वो गुरु की भूमिका है, वो विचारों की भूमिका है। कोई आए, चिंगारी फूके, हमारा दिया जलने लग जाए, और दिया जलते ही आपकी जिंदगी का ढंग बदल जाता है। क्योंकि अभी तक आप पेट भरने के लिए, परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए और दुनिया में दिखावा करने के लिए ही जीते रहे, अपनी चेतना के उच्च स्तर पर नहीं पहुंचे, उस स्तर पर नहीं पहुंचे जहां आपके अंदर का आनंद बसता है, जिसके लिए दुनिया में आपको भेजा गया। और वो तब संभव है जब आपके पास कोई ऐसी पवित्र आत्मा
जिसके सानिध्य में, जिसके विचार शक्ति के द्वारा आप अनुप्राणित होने लग जाएं, आप जागने लग जाएं, जगमगाने लग जाएं। तो इसलिए वो विचार सुनने चाहिए। कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इस बात का ध्यान करें कि तुम्हारी चिंतन शैली, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग शुद्ध दिमाग हो, पवित्र दिमाग हो। वो शुद्ध दिमाग बड़ा अद्भुत होता है। कभी कभी निराश तो हर कोई होता है, लेकिन अगर आपका अंतःकरण शुद्ध है, बहुत जल्दी संभाल लेते हैं अपने आप को, फिर से खड़े हो जाते हैं। अंतःकरण अगर तामसिक हो गया तो निराशा आ जाएगी, डर बढ़ने लग जाएगा, दुखी होने लग जाओगे, घबराने लग जाओगे, और भावनात्मक उद्रेक अगर आ गया तब तो कहना ही क्या, फिर तो आदमी बहुत जल्दी अपने को मारने को तुल जाता है। आपने जो घटनाएं सुनते हैं ना, कि कोई महिला अपने बच्चों को साथ लेकर कुएं में कूद पड़ी। क्यों? भावनात्मक रूप से इतनी ज्यादा वो टूट गई, उसे लगता है कि मैं जी के क्या करूंगी, और मेरे बाद मेरे बच्चे दुनिया में तड़फें, उनको लेकर के चली गई। आदमी की मूर्खता कहां तक पहुंच जाती है। कुछ भी हरकत करेगा व्यक्ति। इसलिए एक बात ध्यान रख लीजिए, जिस तरह से आपके घर के अंदर धूल मिट्टी अपने आप प्रवेश करती है, आपके कपड़े अपने आप गंदे होते हैं, ऐसे आपका मन भी धूल से भरता रहता है। इसे शुद्ध और स्वच्छ करने की बड़ी जरूरत है। अगर शुद्ध स्वच्छ नहीं करोगे तो ये मन तो मैला होता ही रहता है। कोई भी बात आ जाएगी मन में, किसी की भी बात दिल में लग गई, आप तो अपनी हिम्मत तोड़ बैठेंगे। और घर के लोग कुछ बोल दें, उसको इतना बड़ा मत मान लो। किसी ने कह दिया तुमने हमारे लिए किया क्या, और आप टूट बैठे। वो 2 मिनट के लिए कोई कुछ बोले तो 2 मिनट के बाद वो बदल भी सकता है। वो रोएगा, पछताएगा, कहेगा नहीं नहीं हम जानते ना, आप ही तो सब कुछ रहे हैं। तो क्यों जल्दी घबरा जाना, क्यों अपने मन को निराश कर लेना। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए क्या करें? कहते हैं इसे धर्म की शरण से जोड़िए। धर्म की शरण में जुड़ा हुआ व्यक्ति संभालता अपने आप को। एक यहूदी फकीर ने वर्णन किया कि जंगल में रहते हुए एक ऐसे आदमी को मैंने देखा जो समाज से दूर है, कोई उसके पास नहीं है, जंगल में रहता है, जीव जंतुओं के बीच रहता है और कुछ चीजें बनाता रहता है जिसको जाके वो बस्ती में बेच के वहां से कुछ अन्न लेकर आता है। तो रोज परमात्मा के नाम खत लिखता है और तरह तरह के खत लिखता है। उनमें उसकी डायरी में बहुत कुछ संवाद लिखा हुआ जो भगवान के साथ उसकी बातचीत होती है, कि मैं उसकी डायरी पढ़ता हूं। उसमें क्या लिखता है? वो शिकायत करता है कि मेरे रब, ऊब गया मैं तुम्हारी दुनिया से। बहुत प्यार किया हमने दुनिया को, लेकिन बदले में प्यार तो नहीं मिला। अब मैं बदल रहा हूं, अब मैं किसी से कोई प्यार नहीं करूंगा, ये दुनिया प्यार के काबिल है ही नहीं। तो डायरी पढ़ रहा है और कहता है कि उसके बाद जवाब आया उसके अंदर, कि रब उसको जवाब देते हैं कि मेरे बच्चे, जब मैं तुझे प्यार करना छोड़ दूंगा तो तू भी मेरी दुनिया को प्यार करना छोड़ देना। जब मैं ही प्यार करना नहीं छोड़ रहा तो तू क्यों छोड़ता है? तो वो है जिस पर समाज का, नगर का मैल नहीं चढ़ा, तेरे ऊपर परत नहीं आए। तो सच्चा सरल इंसान है। इस दुनिया को प्यार करना मत छोड़। ये फिर कहता है मैं कितना दूं भगवान, मैंने बहुत किया दुनिया के लिए, बदले में मिला क्या? कितना दूं?
अब मुझे रुकना होगा। देने की भी कोई हद होती है। जवाब आता है कि ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। भगवान कहते हैं कि देने की भी हद होती है। मैंने तो हमेशा बेहद दिया है, अगणित दिया है। जब मैंने देने में कसर नहीं छोड़ी तो तू देने में क्यों कसर छोड़ता है? बहुत मार्मिक शब्द लिखे उसने, बहुत लंबी कथा है उसकी कि भगवान जवाब देते जा रहे हैं। तो जब आप उसके हो जाते हैं ना, और आपकी बुद्धि शुद्ध है, बीच में मैल पड़ सकती है, आपकी खुद की जगह भी मैल पड़ सकती है, तब आपके मन में आएगा मैं ऐसा क्यों करूं, फिर संभल जाओगे। तो कृष्ण भगवान इस पगडंडी पर आपको ले जाना चाहते हैं जो परब्रह्म की तरफ जाती है। उसमें पहली शर्त रखी कि आप अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाओ, विचार शक्ति अच्छी होनी चाहिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्रद्धा पर्व महोत्सव राष्ट्र एवं समाज को गौरवान्वित करने पर अति विशिष्ट जनों का सम्मान। दिनांक 2 अक्टूबर 2023 प्रातः 10 बजे। स्थान आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन नई दिल्ली। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य सनातन सत्संग दिनांक 5 से 8 अक्टूबर 2023। समय 5 से 8 अक्टूबर सायं 5 से 7 बजे। 6 से 8 अक्टूबर प्रातः 9 से 11 बजे। स्थान श्री कृष्ण कथा स्थल श्री त्रिवटी नाथ मंदिर बरेली। आयोजक विश्व जागृति मिशन बरेली मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग दिनांक 11 से 15 अक्टूबर 2023। समय सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 12 से 14 अक्टूबर 2023। ध्यान साधना प्रातः 8 से 10 बजे। 14 अक्टूबर 2023 मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान हुडा ग्राउंड सेक्टर 12 सेल्स टैक्स ऑफिस के पास फरीदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराज श्री के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे। विशेष 28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सब परिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।